चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। राजधानी रायपुर की ऐतिहासिक गोल बाजार की 1.5 एकड़ जमीन सरकार ने 1 रुपए की टोकन मनी पर नगर निगम के नाम ट्रांसफर कर दी है, जिसके बाद अब नगर निगम अपनी इस संपत्ति की रजिस्ट्री दुकानदारों के नाम कर सकेगा। लेकिन निगम ने फैसला कर लिया है कि जिस व्यक्ति को यहां की दुकान सबसे पहले किराए पर दी गई थी, मालिकाना हक उसी को मिलेगा और रजिस्ट्री उसी के नाम पर की जाएगी। शनिवार को राज्य शासन के राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग ने निगम की जमीन आवंटित करने का आदेश कलेक्टर को दिया। इस तरह दुकानदारों के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। निगम अब जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करेगा, जिसमें तकरीबन 960 दुकानों को इस बाजार के अधिकांश कारोबारी जो परेशान हो गए हैं उसको लेकर अब कार्रवाई होगी। तो इस बार रास्ता साफ हो चुका है। आपको बता दें कि गोल बाजार की 1.5 एकड़ जमीन जो है उसको 1 रुपए की टोकन मनी पर जमीन को ट्रांसफर किया जाएगा। तो राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक गोल बाजार की 1.5 एकड़ जमीन सरकार ने 1 रुपए की टोकन मनी पर नगर निगम के नाम ट्रांसफर कर दी है, जिसके बाद अब नगर निगम अपनी इस संपत्ति की रजिस्ट्री दुकानदारों के नाम पर कर सकेगा। लेकिन साथ ही यही बता दें कि निगम ने जो फैसला लिया है कि जिस व्यक्ति को यहां की दुकान सबसे पहले किराए पर दी गई थी, मालिकाना हक उसी को मिलेगा। और इस खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड छत्तीसगढ़ नितिन चौबे जी जुड़ रहे हैं। नितिन जी, ये बड़ा फैसला और ऐतिहासिक फैसला, राजधानी रायपुर की ऐतिहासिक गोल बाजार की 1.5 एकड़ जो जमीन है उसको 1 रुपए की टोकन मनी पर नगर निगम ने ट्रांसफर कर दिया है। स्मिता, आपको गोल बाजार के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो एक ऐतिहासिक बाजार है ये राजधानी रायपुर का। सन 1950 या उससे पहले से भी कई सारे बाजार का एक मुख्य केंद्र रहा है। राज्य के आसपास से लेके लोग यहाँ खरीदी करने आते थे। कुल मिला के गोल बाजार को अगर 2 लाइन में हम बोला जा सकता है तो आदमी पैदा होने से लेकर उसकी मृत्यु तक का सारा सामान, किसी भी तरह के सामान की आप कल्पना करें तो गोल बाजार में वो मिलता है। ये ऐतिहासिक बाजार है और इसमें राज्य शासन और नगर निगम ने मिलकर बीती रात देर रात एक बड़ा फैसला लिया है। उसमें खास तौर पे राज्य शासन ने 1 रुपए के टोकन मनी पर नगर निगम को यह जमीन आवंटित कर दी। आपदा प्रबंधन ने देर रात ये आदेश रायपुर कलेक्टर को जारी किए हैं, जिसके तहत अब नगर निगम जो है वहां के जो कारोबारी हैं, जो दुकान व्यवसायी हैं, जिनके पाटे हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, उनको अब जो गाइडलाइन रेट है उसके हिसाब से रजिस्ट्री कर पाएगी और उनको उसका मालिकाना हक दे पाएगी। एजाज ढेबर महापौर का ऐसा कहना है। हम अगर दरों की बात करें तो नगर निगम जिन दरों पर इनको रजिस्ट्री करेगी वो निर्धारित किए गए हैं राज्य शासन के गाइडलाइन रेट से। यानी 10 बाई 10 की एक दुकान जो 1950 से वहां पे व्यक्ति किराए पे था, लीज पर था, उसको अब उसका मालिकाना हक गाइडलाइन रेट से रजिस्ट्री कर दिया जाएगा। लगभग 10 बाई 10 की दुकान की अंदाजन हम बात करें तो 7.5 लाख रुपए की एक दुकान पड़ेगी। मालवी रोड जो मुख्य रोड है उससे 20 मीटर अगर अंदर जाता है व्यापारी दुकान लेने के लिए तो, या वो उस दुकान में अपना ऑलरेडी व्यापार चला रहा है तो इस हिसाब से लगभग 500 स्क्वायर फीट की दुकान 40 लाख से ऊपर की जाएगी, जिसको नगर निगम रजिस्ट्री करेगा वहां के व्यवसायियों को जो कई पीढ़ियों से वहां पर व्यवसाय कर रहे हैं। और उसी तरह मुख्य मार्गों की हम बात करेंगे तो वहां पे 10,000 रुपए का गाइडलाइन है, तो 10 बाई 10 की दुकान 10 लाख की हो जाएगी और करीब 500 वर्ग फीट की दुकान 50 लाख से ऊपर की जाएगी। लेकिन खुशी की बात यह है, कीमतों को अगर नजरअंदाज किया जाए तो जो 1950 से पीढ़ी दर पीढ़ी वहां छोटे छोटे पाटों में, दुकानों में व्यवसाय करते नजर आ रहे हैं, उनको अब उसका मालिकाना हक मिलने जा रहा है। रायपुर नगर निगम को लगभग इसमें 400 करोड़ की आमदनी होने का अंदाजा है और वो पूरा का पूरा जो पैसा है वो इस बाजार के डेवलपमेंट में खर्च करेगी रायपुर नगर निगम। बिल्कुल नितिन जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं 1950 से लेकर अब तक 2020 तक का ये समय है जब वहां पर दुकान जो लगा रहे थे दुकानदार, अब उनको उनका मालिकाना हक मिल जाएगा। 960 के आसपास दुकानें हैं। तो कुल मिलाकर सरकार का, राज्य सरकार का एक बड़ा फैसला है, जिससे कहीं ना कहीं जो वहां के दुकान मालिक हैं, जो कि अपना एक जमीन का टुकड़ा लेकर अपना व्यवसाय चला रहे हैं, अपना वहां से कारोबार चला रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं, उनके लिए एक खुशी की लहर देखी जा रही होगी क्योंकि अब उनके नाम पर उनका पट्टा होगा।
जी, निश्चित तौर पे स्मिता, व्यापारी गण इसमें खुश है। 960 व्यापारी हैं, 960 दुकानों के व्यापारी हैं, छोटे मोटे हर किस्म के व्यवसाय को मिलाकर। जहां एक और खुशी की लहर है, वहीं नगर निगम के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई उसमें कुछ पेचीदगियां भी हैं, क्योंकि सन 1950 से ये लीज पे दी गई थी, किराया पटा रहे थे जो भी दुकानदार थे, लेकिन कई दुकानदारों ने वहां पर चूंकि जमीन बेचने का अधिकार नहीं था, वो दुकान बेचने का अधिकार नहीं था, इसलिए कच्चे में व्यवसाय करके जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी कई लोगों ने बेच भी दी है। लेकिन एजाज जेबर महापौर ने साफ तौर पे कहा है कि सन 1950 के रिकॉर्ड के अनुसार जिन लोगों को पट्टा दिया गया था या लीज दी गई थी, उन्हीं को यह जमीन रजिस्ट्री की जाएगी जी। अगर कच्चे में किसी तरह का व्यापार पीढ़ी दर पीढ़ी बेच दिया गया है तो उनके जो अभी जगवान मालिक है उसको ये जमीन नगर निगम आवंटित नहीं कर पाएगी। वहीं पर एक पेचीदगी और है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर वहां व्यवसाय चलता आ रहा है तो कई लोगों के दादा परदादाओं का नाम वहां पर है, लेकिन अभी वर्तमान में जो नाती पोते या उसके वंशज व्यापार कर रहे हैं उनने अपना नाम अपडेट नहीं कराया है। तो इसको लेकर भी कई टेक्निकल समस्याएं आ सकती हैं, जिसके लिए एक टीम खास करके कमेटी गठित की है नगर निगम ने, और उसी को लेकर इन सब समस्याओं के निराकरण करते हुए यहाँ की दरों को निर्धारित करते हुए दुकानदारों को मालिकाना हक दिया जाएगा। कुल मिलाकर राज्य शासन और नगर निगम का ये जो कदम है, रायपुर नगर निगम को स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ते हुए सौंदर्यीकरण को एक ले जाने के लिए, क्योंकि गोल बाजार का एक ऐतिहासिक महत्व रहा है, उसी गोल बाजार की ऐतिहासिक महत्ता को कायम रखते हुए उसको नए स्वरूप में ढालने का एक प्रयास है राज्य शासन का। बिल्कुल नया प्रयास है और बहुत ही बेहतरीन प्रयास है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कुछ चेहरों पर खुशी जरूर आएगी, लेकिन पेचीदगी के लिए शासन को, राज्य शासन को, नगर निगम को भी एक जद्दोजहद करनी यहाँ नितिन जी पड़ सकती है, क्योंकि जो पेचीदगियां हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे से जो दुकानदार वहां दुकान चला रहे हैं, किस तरीके से वो अपने नाम को वहां पर शामिल कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे, ये भी पेचीदगियां रहेंगी, जिसको लेकर सभी को खुश करना कहीं ना कहीं एक चुनौती के तौर पर रहेगा। जी, निश्चित तौर पे 960 व्यापारियों में जो दिनेश साहू हैं, उनके अध्यक्ष, उनसे बात हुई, सभी में हर्षोल्लास का विषय है, क्योंकि उसके जस्ट सामने ऐतिहासिक जवाहर बाजार को नगर निगम ने तोड़कर नया बना दिया और दुकानों को आवंटित कर दिया। उसी कदम में शहर के हृदय स्थान मालवी रोड के व्यापारियों के लिए खालका गोल बाजार व्यापारी संघ है, उसके अंदर खुशी की लहर है। कुछ पेचीदगियां हैं जो गलतियां व्यापारी कर चुके हैं, चूंकि नियमों के अनुसार उनको दुकानें नहीं बेचनी थी, उन्होंने कच्चे में व्यापार करके उनको बेच चुका है, तो उसका सॉल्यूशन जो नगर निगम और अधिकारी मिलकर करेंगे। लेकिन यह जरूर बोला जा सकता है कि जो गोल बाजार का इतिहास है उसको कायम रखते हुए जब हम बात करेंगे कि हालांकि खुदरा व्यापार जो परचून व्यापार है वो उसमें कई चीजों की, कोई भी व्यक्ति अगर राजधानी रायपुर में निवास करता है तो उसका पाला गोल बाजार के दुकानदारों या वाकई व्यापारियों से ना पड़ा हो, किसी भी सामान की खरीद बिक्री में ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो बिल्कुल यह हर्षोल्लास का विषय है, केवल गोल बाजार व्यापारियों के लिए नहीं, राजधानी रायपुर के रहवासियों के लिए भी। जी, बहुत शुक्रिया निर्मल से जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि एक बड़ा फैसला सरकार का, गोल बाजार की 1.5 एकड़ जमीन अब नगर निगम जल्द से जल्द ट्रांसफर करेगी उन तमाम दुकानदारों के नाम, उनके नाम पर रजिस्ट्री का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है। और ये एक बड़ी खबर गोल बाजार के तमाम जो व्यवसायी हैं उनके लिए, और कहीं ना कहीं अब रायपुर का जो सौंदर्यीकरण है, जो विकास का रास्ता सरकार ने देखा है, वो भी पूरी तरीके से साफ होता नजर आ रहा है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।